और अब रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। यहाँ आपको एक रिपोर्ट बता दें कि 31 जनवरी 1997 को नेवी से रिटायर हुए आईएनएस विक्रांत का करीब 25 साल बाद अब पुनर्जन्म हो गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बने इस सबसे बड़े युद्धपोत को नौसेना के हवाले कर दिया। साथ ही साथ एक पीएम ने यहाँ पर नौसेना के नए निशान का भी अनावरण किया है, जो ब्रिटिश राज की परछाई से दूर स्वदेश का प्रतीक है। इस रिपोर्ट के जरिए अब आपको बताते हैं इस नए ध्वज और आईएनएस विक्रांत की खासियत के बारे में। भारत आज आधुनिकीकरण के साथ तेजी के साथ विकास कर रहा है और सेना के बेड़े में एक के बाद एक नए और आधुनिक उपकरण आ रहे हैं। गौरतलब है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है और आज का भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है, जिसकी भव्य झलक दिखी कोची में, जहां आईएनएस विक्रांत भारत में बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया के सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में विक्रांत को भारतीय नौसेना में आधिकारिक रूप से शामिल करा दिया गया। विक्रांत भारत में बना पहला स्वदेशी और आधुनिक विमानपोत है और इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास खुद का एक विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता है। ऐसे में भारतीय नौसेना के पास चीन के बराबर कुल 2 विमान वाहक पोत हो जाएंगे। जिस रेस में अब तक जापान, अमेरिका और चाइना जैसे देश थे, उसमें भारत ने भी अब अपनी जगह पक्की कर ली है। तो वहीं भारतीय नौसेना का दूसरा विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत 76% स्वदेशी है और इस विमान वाहक पोत में 24% पुर्जे विदेशों से खरीदकर लगाए गए हैं। इनमें कई रडार, वेपन सिस्टम और दूसरे उपकरण भी शामिल हैं। और खास बात यह है कि आईएनएस विक्रांत को बनाने के लिए स्टील भारत की स्वदेशी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ही बनाया है। आईएनएस विक्रांत के लिए कई वेपन सिस्टम और उपकरणों का निर्माण भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ही किया है। इसमें डीआरडीओ के साथ नेवल डिजाइन ब्यूरो, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड समेत प्राइवेट कंपनियां जैसे कि कलसोलकर, एलएनटी और केल्ट्रॉन, जीआरएसई और वार्सिला इंडिया ने भी अहम योगदान दिया। तो वहीं आईएनएस विक्रांत का निर्माण कोचिन शिपयार्ड ने स्वदेशी टेक्निक से किया है। गौरतलब है कि भारत के पहले विमान वाहक का नाम भी आईएनएस विक्रांत R11 था और उसी को श्रद्धांजलि देने के लिए इस विमान वाहक पोत का नाम भी विक्रांत रखा गया। पुराना आईएनएस विक्रांत ब्रिटेन से खरीदा गया था, जिसने भारतीय नौसेना में 4 मार्च 1961 में कमीशन किया था। इस युद्धपोत को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को नाको चने चबवाने के लिए याद किया जाता है और अब नया वाला आईएनएस विक्रांत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। इसका डिस्प्लेसमेंट 40,000 टन है और इस विमान वाहक पोत में 14 डेक है, जिसमें विमानों के अलावा 1700 से ज्यादा क्रू मेंबर्स को भी रखा जा सकता है। आईएनएस विक्रांत में बड़े आकार का मेस, जिम, अस्पताल के अलावा विमानों के छोटे मोटे मरम्मत के लिए सुविधाएं भी मौजूद हैं। फुजियान विमान वाहक पोत का विस्थापन 80,000 टन से अधिक है और ऐसे में इसके विशाल आकार का अनुमान लगाया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 300 मीटर और अधिकतम चौड़ाई 78 मीटर की है। लंबाई और चौड़ाई की तुलना में यह अमेरिका की सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड के बराबर है। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड अमेरिका का सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत है, जिसे 22 जुलाई साल 2017 को अमेरिकी नौसेना में कमीशन किया गया था। गेराल्ड आर फोर्ड 337 मीटर लंबा है, जो कि समुद्र में 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है। बहरहाल इस भव्य क्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केरल की समुद्री तट पर पूरा भारत एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। पूरे देश ने लाल किले से स्वदेशी तोप की हुंकार भी सुनी है। आजादी के 75 साल बाद सेनाओं में रिफॉर्म करके
भारत अपनी सेनाओं को निरंतर आधुनिक बना रहा है, आत्मनिर्भर बना रहा है। हमारी सेनाओं ने ऐसे उपकरणों की एक लंबी लिस्ट भी बनाई है जिनकी खरीद अब स्वदेशी कंपनियों से ही की जाएगी। डिफेंस सेक्टर में भारत का हर भारतवासी एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। आईएनएस विक्रांत की खूबियां देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर खुशी भी साफ झलक रही है। ये क्षण इतना गौरवान्वित करने वाला है और साथ ही आपको बता दें कि इसे और भी खास बनाता है एक निशान। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने नौसेना के नए निशान का भी अनावरण किया है, जो ब्रिटिश राज की परछाई से दूर है। इसमें बाईं ओर ऊपर की तरफ राष्ट्रीय ध्वज और दाईं तरफ अशोक स्तंभ है और उसके नीचे लंगर है। इस एक नए निशान का अनावरण करने पर प्रधानमंत्री ने सभी को बधाई दी। एक और काम हुआ है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। दुनिया में सुनाई देगी और देखते ही देखते दुनिया के जो भी मैन्युफैक्चरर होंगे उनको भी मजबूरन भारत में आकर के मैन्युफैक्चरिंग के रास्ते पर चलना पड़ेगा। ये ताकत एक एक नागरिक के अपने आप में तजुर्बे में है। दरअसल अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज।